आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनय स्टडी पॉइंट में। और आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। ये सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार है ये क्या है, हम लोग इसको जान लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सम्मानों में की जाती है और जो व्यक्ति इसको प्राप्त करता है और वो अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस करता है, क्योंकि ये हमारे देश का नहीं, विश्व के सबसे बड़े पुरस्कारों में इसका भी नाम आता है। जहाँ तक बात है इसकी शुरुआत की, तो नोबेल पुरस्कार जो शुरुआत हुआ था वो अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। तो जिनकी मृत्यु के पश्चात उनके वसीयत से पता चला कि उनकी इच्छा थी कि हर एक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले को ये पुरस्कार मिले, तो तभी से ये पुरस्कार मिलता है। तो इन पुरस्कार को लेने वाले में से जो भारतीय हैं, जिनका कुछ का आप फोटो भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, मदर टेरेसा है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, सी वी रमन है, तो इन सब के बारे में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, जो इन सब को किस क्षेत्र में और कितने ईस्वी में पुरस्कार मिला। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको जानने के लिए, अच्छी तरह से याद करने के लिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि आप लोग को एक बार में ही समझ आ जाए। तो हमारे सबसे पहले जो यहाँ पे हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो 1910 में 1910 में एक अंग्रेज कवि W.B. येट्स, कवि का नाम क्या है? W.B. येट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर का या नोबेल पुरस्कार मिला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी कथाएं, कहानियाँ, उपन्यास लिखी हैं। तो उनका जो काव्य संग्रह था जो बहुत ही फेमस हुआ, गीतांजलि, तो इसी गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया W.B. येट्स ने। और इन्हीं अंग्रेजी अनुवाद के कारण, या हम कह सकते हैं कि ये गीतांजलि के कारण इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। कितने ईस्वी में? तो 1913 ईस्वी में। और 1913 ईस्वी में ही ये सबसे पहले ऐसे भारतीय बने जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, ये हैं सी.वी. रमन। ये कौन है? सी.वी. रमन है। तो इनकी खोज, मतलब सी.वी. रमन ने खोज किया था। कौन सी खोज किया था उन्होंने? तो सी.वी. रमन ने रमन प्रभाव का खोज, किसका खोज किया था? रमन प्रभाव का। तो रमन प्रभाव की खोज करने के लिए सी.वी. रमन को जो है वो 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? तो 1930 में। किसके लिए? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, सी.वी. रमन। उसके बाद हमारे आते हैं हरगोविंद खुर्राना। कौन आते हैं? हरगोविंद खुर्राना। तो हरगोविंद खुर्राना को 1968 में, यानी कि 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैंने आपको पहले बताया है कि अल्फ्रेड नोबेल ने विभिन्न क्षेत्रों में या उत्कृष्ट काम करने वालों के लिए पुरस्कार रखा है। तो यहाँ जो इनको मिला है वो किसके लिए? तो साहित्य के क्षेत्र के लिए सी.वी. रमन को मिला है भौतिकी के क्षेत्र में, और यहाँ हरगोविंद खुराना को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है हरगोविंद खुराना को। उसके बाद आप लोग फिर देखेंगे तो आई है हमारी मदर टेरेसा। इन्हें 1979 यानी कि 1979 में इनके समाज सेवी संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। हम जानते हैं कि इसमें मदर टेरेसा का कथन है कि उन्होंने कहा था कि जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं वो प्रार्थना करने वाले हाथों से अधिक पवित्र होते हैं। और ये जो मदर टेरेसा थी, ये अपने पूरे मन से गरीबों की और बहुत जो रोगी रहते थे, जो असाध्य रोग से भी ग्रसित रहते थे, बिना घृणा के उन्होंने समुचित ढंग से इनका इलाज किया है, करवाया। वो एक बहुत बड़ी नन थी और इसीलिए उनके समाज से भी संबंधित जो कार्य थे उसी कार्य के लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, शांति क्षेत्र से नोबेल पुरस्कार मिला। कब? तो 1979 में। उसके बाद आते हैं हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हम लोग कहेंगे। तो इन्हें 1983 में, कब? इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें भी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, इससे पहले भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिल चुका है? तो सी.वी. रमन को। क्यों मिला है? तो रमन प्रभाव का, रमन इफेक्ट की खोज के लिए। कब मिला? तो 1930 में इनको मिला। और दोबारा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 यानी कि 1983 में मिला।
भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। इसके बाद आगे देखेंगे तो अमर्त्य सेन है। क्या है? अमर्त्य सेन। कौन है? अमर्त्य सेन। तो इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। किसका? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद हमारे आते हैं VS नायपाल। ये VS नायपाल है। इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इससे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए 1910 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल चुका है, और ये फिर किसे मिला? VS नायपाल को। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो वेंकटरमन रामकृष्ण, भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को, या भारतीय मूल के या भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेट्स और इजराइल की अदा ई योथन के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। ये वेंकटरमन रामकृष्ण है, भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण, और अमेरिका के थॉमस स्टेट्स और इजराइल की अदा योथन या योनथ के साथ संयुक्त रूप से, यानी कि तीनों व्यक्तियों को 2009 में किसके लिए? तो रसायन विज्ञान का। कौन से विज्ञान का? तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद है कैलाश सत्यार्थी। कौन है? ये हमारे कैलाश सत्यार्थी हैं। तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, यानी कि 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। किन्हें? तो कैलाश सत्यार्थी को। तो इतने सारे व्यक्तियों को अब तक हमारे देश से नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। अब इसमें एक नोट है। ये नोट क्या है? ये नोट कहता क्या है, आप वो भी देख लें। ये नोट कहता है क्या? जो वर्ष 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 लगातार 5 बार, कितने बार? 5 बार। देख पा रहे हैं आप लोग, 1937, 38, 39, 47 और 1948 में गांधी जी को 5 बार 1 2 3 4 5 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए, मतलब नोबेल का पुरस्कार का देने का क्षेत्र होता है। जैसे आप लोगों ने देखा, यहाँ पे साहित्य क्षेत्र है, यहाँ पे भौतिकी का क्षेत्र है, यहाँ पे चिकित्सा का क्षेत्र है, यहाँ पे शांति का क्षेत्र, यहाँ पे भौतिकी का, यहाँ पे अर्थशास्त्र का, यहाँ पे साहित्य का, यहाँ पे रसायन विज्ञान का। तो उसी तरह से सब क्षेत्रों में से शांति क्षेत्र के लिए गांधी जी का नामित किया गया था, लेकिन एक बार भी उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सका। तो ये हमारा टॉपिक था। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और इस चैनल पे आप सभी को इसी तरह से BPSC के लिए या जितने सारी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो UPSC का ही क्यों ना हो, SSC का, सभी एग्ज़ाम के लिए आप लोग को इससे हेल्प मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।